स्वागत है। पेंजिकेंट, ताजिकिस्तान, वो एरिया आज से 1500 साल पहले सॉग्डियन एम्पायर का हिस्सा होता था, जो ईरानियन एम्पायर था। और सिल्क रूट के ऊपर वो बहुत मेजर सिटी थी, वहां खुदाई होती है। और उसी के आसपास 5वीं से 7वीं शताब्दी के बीच की एक घर मिलता है। उस घर में एक हॉल की दीवारों के ऊपर कुछ म्यूरल्स थे, भित्ति चित्र बने हुए थे। और वो म्यूरल्स हिंदुस्तानी कहानियों के थे। वहां एक और म्यूरल भी था, वेश प्रकार का, जो शिव का वहां पे जो रूप है उसको दर्शाता था। अब हिंदुस्तानी कहानियां वहां कैसे पहुंच गई? 200 से ऊपर वर्जन्स हैं जिन कहानियों की हम बात कर रहे हैं उनके, और 50 के ऊपर कंट्रीज में वो वर्जन्स पाए गए हैं। हम बात कर रहे हैं एक कहानियों के संकलन की, जो आज से 2200 साल पहले रचा गया था। एंशिएंट इंडिया का एक ओरिजिनल बेस्ट सेलर, सारी दुनिया पढ़ती थी, सारी दुनिया में उसको रेस्पेक्ट मिली हुई थी, और सब जगह बच्चों को पढ़ाया जाता था, राजा पढ़ते थे। उन कहानियों का एक आइडिया देता हूं आपको। एक कहानी है जिसमें जंगल में एक कैट, बिल्ली, वो अपने आप को दर्शाती है कि वो बड़ी पूजा पाठी हो गई है। सारे जंगल के जानवर उस पर विश्वास करना शुरू करते हैं और उसके पास आके बैठना शुरू करते हैं, और एक दिन वो उनको मार के खा जाती है। पर यह कहानी 7वीं शताब्दी में महाबलीपुरम में एक स्कल्पचर है, पूरी दीवार के ऊपर बना हुआ, उसमें दर्शाई गई है। महेंद्र वर्मन, जो उस टाइम के राजा थे, वो एक पोएट भी थे और एक प्लेराइट भी थे, ड्रामा लिखते थे। उन्होंने एक ड्रामा लिखा है, मत्त विलासम प्रहसना। उसमें उन्होंने इसी कहानी को आधारित करके उस टाइम के कापालिक और पशुपता सेक्ट के जो साधु थे उन पे व्यंग कसा है। महाबलीपुरम से उठते हैं और हम चलते हैं बगदाद। 1385 के आसपास यह मैन्युस्क्रिप्ट लिखी गई है, और इस मैन्युस्क्रिप्ट में यही कहानी दिखाई गई है। थोड़ा सा और चलते हैं आगे, हम वेस्टर्न ईरान में चलते हैं। 1370 के आसपास यह मैन्युस्क्रिप्ट लिखी गई है, और इसमें भी यही कहानी दिखाई गई है। फिर हम चलते हैं यूरोप। 14वीं शताब्दी के आसपास यूरोप में एक कैरेक्टर, एक लोमड़ी का कैरेक्टर बड़ा फेमस हो जाता है, रेनार्ड द फॉक्स। और रेनार्ड द फॉक्स की कहानी ये मैन्युस्क्रिप्ट में दिखाई गई है। 14वीं शताब्दी की ये मैन्युस्क्रिप्ट है, उसमें ये कहानी जो मैंने अभी आपको बताई वही दर्शाई गई है। कोई 17 से ऊपर अरेबिक और पर्शियन मैन्युस्क्रिप्ट्स में ये कहानी दिखाई गई है। अलग अलग टाइम पे ये मैन्युस्क्रिप्ट्स लिखी गई थी। दूसरी कहानी सुनिए। एक बंदर और मगरमच्छ के बीच में दोस्ती हो जाती है। मगरमच्छ की बीवी जलती है और वो कहती है मैं इस बंदर का दिल खाऊंगी, और किसी तरीके से मगरमच्छ को मना लेती है। मगरमच्छ बंदर को कहता है तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। तो जब वो पानी में घर जा रहे होते हैं तो बंदर को समझ में आ जाता है कुछ गड़बड़ है, और बंदर मगरमच्छ को बोलता है मैं अपना दिल पेड़ पे ही छोड़ आया हूं, तो मुझे वापस लेके चलो, मैं वहां से लाके तुमको देता हूं। वापस जाते हैं, तट के ऊपर पहुंचते हैं और बंदर भाग जाता है, बच जाता है। अब ये कहानी मुक्तेश्वर टेम्पल, जो 950 के आसपास बना था भुवनेश्वर में, उसके ऊपर अंकित है। वहां से उठिए और जावा चलिए, इंडोनेशिया। चंडी मेंदुत, चंडी सोजीवान, चंडी बोरोबुदुर, वो जो मंदिर है वहां पे, उन पे ये कहानी अंकित है। वहां से उठिए, खिद्रापुर महाराष्ट्र में आ जाइए, कोपेश्वर मंदिर, ये बना था कोई 11वीं या 12वीं शताब्दी में, उस पे भी ये कहानी अंकित है। वहां से उठिए, त्रिपुरांतकेश्वरा टेम्पल है जो बेलगाम में है, कोई 1070 के आसपास बना था ये, उस पे भी ये कहानी अंकित है। और यहीं तक नहीं, जापान में 794 से लेके कोई 1100 के आसपास के बीच में एक कहानियों का संकलन बनता है जिसका नाम है कुंजाकु मोनोगाता रिशु। उसमें भी ये कहानी अंकित है। एक और कहानी सुनिए। झील सूखती है तो वहां के जो बगुले थे वो डिसाइड करते हैं कि हम दूसरी जगह चले जाएंगे। तो जो कछुआ है वो कहता है मैं तो मर जाऊंगा पानी के बगैर।
तो बगुले कहते हैं हम एक तरफ से एक डंडी को पकड़ेगा, दूसरा दूसरी तरफ से पकड़ेगा, और कछुए को बोलते हैं कि तुम दांत से उस डंडे को पकड़ लेना, हम तुमको अपने साथ उड़ा के लेके जाएंगे। जब वो उड़ रहे होते हैं तो बगुले आपस में बात कर रहे होते हैं, और उस चक्कर में कछुआ सोचता है मैं भी कुछ बोलूं, और मुंह खोलता है और गिर जाता है। यह कहानी अब जगह जगह के ऊपर अंकित पाई जाती है। कोपेश्वर टेम्पल में खिद्रापुर महाराष्ट्र में 11वीं शताब्दी में पाई जाती है। उसके बाद त्रिपुरांतकेश्वरा टेम्पल में बेलगाम में पाई जाती है। चिन्नकेश्वरा टेम्पल में बेलूर में, यह कोई 12वीं शताब्दी के आसपास मंदिर बना था, उसमें पाई जाती है। फिर ये इजिप्ट में एक मैन्युस्क्रिप्ट लिखी गई थी 1200 के आसपास, उसमें पाई जाती है। 1357 की मैन्युस्क्रिप्ट है। 1375 की नसरुल्लाह मुंशी की मैन्युस्क्रिप्ट में भी पाई जाती है। और फिर एक किताब लिखी जाती है लिबर रेजिस, उसमें भी ये कहानी पाई जाती है। ये कहानी कोई 1313 के आसपास लिखी गई थी वहां पे। और यही नहीं, जर्मनी में एक किताब लिखी जाती है बास बुख डर बीस्पिल डर आल्टन वाइजन। ये 1474-1480 के पास प्रिंट होती है, उसमें भी ये कहानी पाई जाती है। फिर लंदन में कोई 1570 के आसपास द मॉरल फिलॉसफी ऑफ डोनी लिखी जाती है, उसमें भी ये कहानी पाई जाती है। ये कहानी जावा में अलग अलग मंदिरों में पाई जाती है, मथुरा में, बोधगया में, नालंदा में, अलग अलग मंदिरों में इस चीज को आप पाते हैं। कोई 21 इसकी अलग अलग डिपिक्शंस हैं जो चालुक्य, राष्ट्रकूटा, गंगा, होयसाला डायनेस्टीज जो वेस्टर्न इंडिया में जिन्होंने रूल किया, उनके अलग अलग मंदिरों में इसको पाया जाता है। एक और कहानी है कि एक कुत्ता दांत में अपने बोन को पकड़ के जा रहा होता है, और वो पानी में अपनी रिफ्लेक्शन देखता है। उसको लगता है कि एक और कुत्ता है जिसके पास एक हड्डी है, मैं उससे छीन लेता हूं, और वो मुंह खोलता है भौंकने के लिए, और उसकी हड्डी गिर जाती है पानी में। अब ये कहानी हिंदुस्तान से निकलती है, और बगदाद में एक मैन्युस्क्रिप्ट है 13वीं शताब्दी की, उसमें पाई जाती है। ऑटोमन सीरिया में कोई 14वीं शताब्दी के आसपास एक मैन्युस्क्रिप्ट लिखी जाती है, उसमें भी पाई जाती है। वेस्टर्न ईरान में कोई 1370 के आसपास जो मैन्युस्क्रिप्ट लिखी गई थी, उसमें भी पाई जाती है। यही कहानी हिंदुस्तान में अनवार सुहैली करके एक मैन्युस्क्रिप्ट लिखी गई थी, और अबुल फजल ने यार दानिश लिखी थी उसके ऊपर 1596 के आसपास, उसमें भी पाई जाती है। जर्मनी में जो किताब लिखी गई थी बास बुख डर बीस्पिल, उसमें भी पाई जाती है। फ्रांस में तो वहां पे लियोन में लेस फेबल्स डी एसॉप एक किताब लिखी गई थी 1547 में, उसमें भी पाई जाती है। और ला फॉन्टेन की किताब जो 1668 के आसपास लिखी गई थी, उसमें भी पाई जाती है। ये हिंदुस्तान से निकली हुई कहानियां पूरी दुनिया में छा गई, और जहां पे भी गई वहां इनको रिस्पेक्ट मिली। ये कहानियां एक नेशनल ट्रेजर है, और इसका संकलन आज भी प्रचलन में है। कहानी का नाम जानना चाहते हैं? पंचतंत्र। आज जो हम आपको बता रहे हैं, ये पंचतंत्र की कहानियां हैं। ये पंचतंत्र की कहानियां हिंदुस्तान से निकली थी और बाहर गई थी। इन कहानियों में एक बड़ा इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर है। इंडियन जो लिटरेचर है, इसका एक बड़ा इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर है। हमारे यहां कोई भी कहानी जो पुरानी है वो सीधी नहीं है, उन कहानियों के अंदर कहानियां होती हैं। जैसे रामायण में है, जैसे महाभारत में है, वही पंचतंत्र में भी हाल था, वही जातक कथा में भी हाल था, वही हितोपदेश में भी हाल था। अलग अलग कहानियों के अंदर कहानियां होती हैं। ये स्ट्रक्चर इसने इन्फ्लुएंस किया है हिंदुस्तान के बाहर के लिटरेचर को, और उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है अरेबियन नाइट्स, अलिफ लैला के 1000 अफसाने। ये अरेबियन नाइट्स में जो लेयर्स स्टोरीज में आती हैं, वो हिंदुस्तान के लिटरेचर की इन्फ्लुएंस मानी जाती है अरेबियन लिटरेचर पे। और यहीं पे नहीं रुकते हैं हम। जॉफ्री चाउसर
जो 1340 के आसपास इंग्लैंड में लिख रहे थे, कैंटरबरी टेल्स, उसमें भी ये इन्फ्लुएंस पाया जाता है। जियोवानी बोकाचियो जो 1340-50 के आसपास इटली में बैठ के लिख रहे थे, उसमें भी ये इन्फ्लुएंस पाया जाता है। कहा जाता है कि 10 से ज्यादा परसेंटेज जो यूरोपियन फोक टेल्स की हैं वो पंचतंत्र से इन्फ्लुएंस है। आप सबने रपुंजल का नाम सुना होगा, ये स्टोरी है, सिंड्रेला की स्टोरी है, स्नो वाइट की स्टोरी है, स्लीपिंग ब्यूटी की स्टोरी है। इनको संकलन करने वाले थे दो लोग जिनको ग्रिम ब्रदर्स के नाम से जाना जाता है, विल्हेम और जेकब। इन लोगों की राइटिंग्स और इन लोगों के संकलन के ऊपर पंचतंत्र की अमिट छाप है। पंचतंत्र की जब ट्रांसलेशंस हुई तो जो हमने जर्मन ट्रांसलेशन आपको बताई थी, बास बुख डर बीस्पील डर आल्टन वाइजन, ये 1480 में ग्यूटेनबर्ग ने जब प्रेस बनाई थी तो जो पहली किताबें छपी थी उनमें से एक ये किताब है। और जब वहां से निकल के इंग्लैंड पहुंची तो थॉमस नॉर्थ, जिन्होंने प्लूटार्क की पैरेलल लाइव्स को ट्रांसलेट किया था अंग्रेजी में और जिसको पढ़ के शेक्सपियर ने अपने ड्रामाज लिखे हुए हैं, थॉमस नॉर्थ, उन्होंने इस पंचतंत्र की भी ट्रांसलेशन एलिजाबेथ की टाइम्स में जो इंग्लिश थी उसमें की हुई है। और उसके प्रीफेस में वो क्या लिखते हैं, सुनिए। वो कहते हैं, दिस इज एन इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ एन इटालियन एडेप्टेशन ऑफ अ स्पेनिश वर्जन ऑफ अ लैटिन एडेप्टेशन ऑफ अ हिब्रू ट्रांसलेशन ऑफ अ अरेबिक एडेप्टेशन ऑफ अ पहलवी वर्जन ऑफ द इंडियन ओरिजिनल। इतनी ट्रांसलेशंस का रास्ता ट्रैवल करके ऑलमोस्ट 1000 साल में इंग्लैंड में थॉमस नॉर्थ पंचतंत्र को ट्रांसलेट करते हैं अंग्रेजी में। पंचतंत्र अपने टाइम के ऊपर अकबर अनवार सुहैली के नाम से अपने पास रखते थे। उन्होंने अबुल फजल से उसको यार दानिश के नाम पे ट्रांसलेट करवाया था। ऑटोमन सुल्तान हुमायूं नामा के नाम पे, सुल्तान सुलेमान हुमायूं नामा के नाम पे उसको अपने साथ रखते थे। हेरात के राजा सुल्तान बेकारा अपने पास अनवार सुहैली के नाम से रखते थे। पंचतंत्र की खूबी यह है कि 200 से ऊपर वर्जन्स जो 50 से ज्यादा कंट्रीज में मिले हैं, बहुत सारे तो हिंदुस्तान में ही हैं, उन्होंने कोई 95 से ज्यादा जनरेशंस को इंपैक्ट किया है। लोगों ने इसे पढ़ा है, सीखा है और अपने जीवन में उसको ढालने की कोशिश की है। राजाओं ने और आम आदमियों ने, सब ने बराबर की इसको रिस्पेक्ट दी है। एनिमल बिहेवियर को स्टडी करके उसके ऊपर कहानियां बनाना और उससे सीख देना, ये दुनिया का अजीबो गरीब एक नायाब एक्सपेरिमेंट आज से 2200 साल पहले हिंदुस्तान में हुआ था। मिकी माउस, टॉम एंड जेरी, डोरेमोन, इन सब से 2200 साल पहले। और इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि ये साइंटिफिक स्टडीज पे बेस्ड है। एक इंसान और बहुत से जानवर अपनी परछाई जो पानी में देखते हैं तो पहचान जाते हैं कि ये मैं ही हूं, पर शेर, कुत्ता, इनको ये समझ नहीं है और ये कहानियां उन पे बनाई गई हैं। तो इसका मतलब कि एनिमल बिहेवियर की स्टडी भी इन्वॉल्व थी उस टाइम पे। और ये कहानियां हिंदुस्तान से निकल के आगे वहां तक पहुंची कैसे, ये एक अलग कहानी है। ये हम आपको जल्दी ही एक और पार्ट में सुनाएंगे। पर ये मानिए कि 95 से ऊपर ह्यूमन जनरेशंस को इंपैक्ट करने वाली कहानियां और किताब इस पूरी दुनिया में शायद ही कोई है।